नमस्कार, जय हिंद। मैं आयुष्मान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल करियर मेकर में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। जब जब त्रिकोणमिति की बात आती है, ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है, तथा आधों की हवा ऐसी हो जाती है। यार, हमें समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या है जो दिक्कत करता है। देखो, तुमको हम अप्रोच बताएंगे, सवाल करना नहीं बताएंगे। तुम उठाओगे कैसे सवाल को, ये बताएंगे। देखो, कह रहा है टू साइन टू थीटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो, तुम्हें यहां कोई एंगल नहीं दे रखा है, यानी तुम्हें ये समझ में आ गया कि हम इसे पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? यानी अब जो कुछ भी हो सकता है, या तो इसका अंदर गुणा कराओ, ठीक है, या तो इसको चेंज करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तुमको हम एक चीज यहाँ पे लिख देंगे, जो चीज हम करेंगे यहाँ लिखते चलेंगे। तुम जब कॉपी में लिखना ना, तो ऐसे का ऐसा ही लिखना, और एक एक सवाल चार चार बार करना, आराम से हो जाएगा। देखो मेरे भाई, यहां पे लिखा है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब अगर तुमको देखो, अकेले हम साइन टू थीटा में तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। साइन टू थीटा में इसलिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर इसमें कुछ करेंगे भी तो हमें मतलब का कुछ बनेगा नहीं। तो हमको ये पता चल गया कि इसमें ही हम कुछ कर सकते हैं। साहब, इसका एक फॉर्मूला होता है टू कोसेक टू थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। धीमे धीमे बताएंगे। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है टू कोसेक टू थीटा। क्या होता है? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टू कोसेक टू थीटा होता है। क्लियर? तो इसकी जगह हम रखेंगे टू कोसेक टू थीटा। तो साहब, साइन टू थीटा इंटू टू कोसेक टू थीटा, ठीक है। टू कोसेक टू थीटा को वन अपॉन साइन टू थीटा लिख सकते हैं। पता है ना कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साहब, ये और ये कट जाएगा, तो कितना बचेगा? मात्र सिर्फ हमारे पास कितना बचेगा? दो बचेगा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पता है, सवाल आते ही इतने हैं, इससे ज्यादा सवाल में कोई दम ही नहीं होता। प्री लेवल में ट्रिग्नोमेट्री के नाम पे बेसिकली वो तुमसे रेशियो पूछता है, तुमको फंसा ले जाता है खाली, क्योंकि तुमको हमेशा ऐसा लगता है कि ये इसने क्या बवाल पूछ लिया। साहब, बवाल नहीं पूछ लिया, बस हाँ तुम अड़बड़ा जाते हो, फिर तुमको मचोट देता है धर के। अगला देखो, क्वेश्चन सेम ऐसा ही आया था। क्वेश्चन था कॉट थीटा बराबर था 5 अंडर रूट 5 प्लस 2। तुमको वैल्यू क्या दी थी? कॉट बराबर अंडर रूट 5 प्लस 2। तुमसे उसने कहा था कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बताओ साहब, तुमसे क्या कहा? कोसेक थीटा इनटू सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तुमको पता है कि अगर कॉट थीटा बराबर, अगर करना नहीं है, तुमको पता है कि क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है, एक वो कुछ होता है, क्या पाकिस्तान भूखा प्यासा मरा कुछ को चला, वो छोड़ो, ये देखो। तो तुमको पता है कि ये आधार बटे लंब दिया हुआ है, ठीक है। तुम अगर इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो साहब लगा नहीं पाओगे, सवाल से पहले पेपर खत्म हो जाएगा। तो तुमको ये सब कुछ नहीं करना है। देखो, तुमको पता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को हम कॉट थीटा प्लस टेन थीटा लिखते हैं, ये बात तुमको पता है, ठीक है। लिख लो यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा प्लस टेन थीटा लिखते हैं। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा को हम लिखते हैं कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। अब तुमको बात समझ में आ रही है कि कॉट थीटा का मान दिया हुआ है, टेन थीटा का मान मिल जाए तो काम बन जाएगा। कॉट बराबर होता है वन अपॉन टेन। क्लियर है? तो वन अपॉन टेन करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन रूट 5 प्लस 2। क्लियर है? फिर तुम संयुग्मी लगाओगे रूट 5 माइनस 2 अपॉन रूट 5 माइनस 2। तुम यहां देखो, इसका स्क्वायर बनेगा 5 और इसका स्क्वायर बनेगा 4। जब भी स्क्वायरों के मध्य का अंतर 1 होता है, हम क्या कह रहे हैं? सुनो, जब भी स्क्वायर के मध्य का अंतर 1 होता है तो रिवर्स वैल्यू मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ साइन पलट के आ जाती है। तुम चाहे पूरा सॉल्व करो, यह बात तुमको पता होगी तो तुम्हारा काम चल जाएगा। हमने क्या कहा? हमने कहा जब भी स्क्वायर के बीच का अंतर, इसका स्क्वायर किया 5 आया, इसका स्क्वायर किया 4 आया, 5 में 4 घटाओगे तो 1 आएगा। जब भी स्क्वायर के मध्य का अंतर 1 होता है तो रिवर्स वैल्यू सिर्फ और सिर्फ माइनस करके लिखी जाती है। तो देखो, हमको ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, वैल्यू रख दो। तो रूट 5 प्लस 2 इसकी वैल्यू है, रूट 5
है -2, इसकी वैल्यू है ये कट जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2√5। बताओ कहां सवाल कठिन है? सवाल कठिन नहीं होता है, हम उसको कठिन बना देते हैं। हम इतना ज्यादा उसके विषय में सोच लेते हैं कि हम पूरे सवाल को कठिन कर देते हैं। इतने में कोई दिक्कत? चलो आगे की तरफ पढ़ते हैं। देखो अगला सवाल एसएससी सीजीएल में आया है, सीडीएस में आया है और एफकेट में आया है, ये तीनों में आया है। ऐसे का ऐसा ही पूछा गया है। तुमको सवाल देखने में बड़ा भयानक लग रहा है ना कि ये थीटा एक्यूट एंगल है और ये थीटा की, ये तुम एक काम कर सकते हो, तुम करने को इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो। पाइथागोरस आराम से लग जाएगी, लेकिन पाइथागोरस लगाओगे फिर इसकी वैल्यू रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, पेपर खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, खाली ये बताओ, और इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, ये बताओ। तुम बोलोगे हो जाएगा तो इसका 2 और इसका 2 कट जाएगा आपस में, ठीक। तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल सही है। ये लिखा है नीचे बटे में 1 माइनस साइन थीटा, साहब ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा। तुमको a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है। अगर हम डायरेक्ट लिख देते ना कि इसकी वैल्यू होती है साइन स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आधे पगला जाते हैं। कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक सरल सी सरल समीकरण लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगाई है, ठीक। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रही है क्योंकि तुमने पढ़ी नहीं है। साहब इस जगह एक सरल समीकरण में लगाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखो अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो तुम कहोगे कि आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो इसको लिख सकते हैं ना 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, वही तो लिखा है, तो हमने सीधे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। सर ये लिखा है tan स्क्वायर थीटा, साइन अपॉन कॉस जो होता है वो tan की वैल्यू बनती है, tan स्क्वायर थीटा। कॉट का उल्टा होता है tan, कॉट का उल्टा होता है 15 बटे, अरे यार वैल्यू, चलो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जो वैल्यू थी वो 15/8 थी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सर tan इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा 18 का स्क्वायर हो जाएगा बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 18 का स्क्वायर बताओ कितना होता है? 324 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। चलो आगे आंसर खत्म, इतना सवाल था। ये सवाल देखने में भयानक है मेरे भाई, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो तुमसे हो नहीं सके, हो जाता है। लेकिन समस्या ये कि कुछ टॉपिक है जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, हम नाम सुनते ही सवाल पढ़ते ही छोड़ देते हैं कि अब आगे नहीं लगाएंगे, इसको लगाओगे हो जाएगा, ठीक। चलो आगे चलते हैं। देखो अब ये सवाल, अब सवाल तो सरल ही है लेकिन पेपर में आएगा तो कठिन लगने लगेगा। कुछ नहीं करना है, हमें बेसिकली इस पूरे सवाल से एक चीज समझ में आई कि हमें अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान मिल जाए तो हमारा पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम चीजों को पकड़ना सीखो। तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तुमको ये पता होनी चाहिए। हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ पहली सब समीकरण लगाई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमने यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली है। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू 49 हो जाएगी बटे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो 3 तिहाई 9 छाक 54, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 54 हो जाएगी। क्लियर? 54 का इसमें गुणा होगा, 54 में 49 जाएगा तो कितना जाएगा? 5/54। तुमने कहा हाँ बिल्कुल सही, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 5/54। हम यहाँ रखेंगे 27 इंटू 5/54 माइनस 3/2। 27 दूना कितना होता है? 27 दूना 54 होता है। देखो हर बराबर है, अंश ऐसे ही घट जाएगा, 2/2 बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर आ जाएगी। बताओ कठिन है क्या? कुछ कठिन हो तो हमको बताओ कि नहीं हाँ ये हमको कठिन लग रहा है, हमसे नहीं हो पा रहा है। हो पा रहा है ना? चलो आगे सवाल पे चलते हैं। साइन अपॉन कॉस, साइन कट गया, 1 अपॉन कॉस। देखो इस सवाल
सवाल में कुछ ज्यादा है नहीं तुम्हें करने के लिए, इस सवाल में सब कुछ तुमको करके दिया गया है, तो तुम पहचान पाओ। देखो tan थीटा होता है sin अपॉन cos, ये बात पता है तुमको। चल यहाँ लिखने की जरूरत थी नहीं, तुमको लिख के दिखा रहा है। 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये लिखा है 2√3 sin थीटा। साहब सबसे पहले तो साइन साइन कट गया, ठीक, √3 से ये कट गया, ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो तुम कहोगे cos थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो √3/2 आ जाएगी। cos में √3/2 30 की वैल्यू होती है, तुमको पता है। तो थीटा बराबर कितना आ गया मेरे भाई, 30 डिग्री आ गया। अब हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमको बेसिकली यहाँ पे थीटा ही चाहिए था। हमारा थीटा बन गया, वहां सब बन जाएगा, लेकिन अब बनाना आता हो। देखो हमको एक बार लिख के दिखाना है, बार बार नहीं लिख के दिखाएंगे। लाल अपॉन कक्का होता है, क्लियर। cosec 2 थीटा यानी cosec 60 की वैल्यू, अब तुम समझ जाना कि cosec 60 की वैल्यू sin 60 की उल्टी होती है। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, यानी इसकी वैल्यू होगी 2/√3। तुम समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। स्क्वायर किया तो 4 बटे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 आ जाएगा। तुमने पकड़ा इस बात को, हमने पकड़ा। यहां पे देखो 30 60 cosec 60 tan 60 का उल्टा, tan 60 होता है √3, यानी इसका हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। तुम कहोगे यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। बटे sin 30 1/2, sin स्क्वायर 30 तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तुम कहोगे हमको यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। और 30 दूनी 60, tan 60 होता है √3, स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमको यहां तक कोई दिक्कत, हमको तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सॉल्व कर लो। देखो ये 5/3 डायरेक्टली लिखा हुआ है, बटे 4 3 12 और 1 13, ये लिखा है 13/4। तुमको पता है ये यहाँ और ये यहाँ आता है, 4 पंचे 20 और 13 तिया 39, द वैल्यू इज 20/39। खत्म सवाल, इतना ही सवाल था। तुमको अब अगर तुम चाहते, तुम्हारी स्पीड थी, तो हमको ये सवाल मिलता तो हम सीधे यहाँ पे 30 निकाल लेते। हम यहाँ पे सीधे अपने आप समझते कि ये लिखा है sin अपॉन cos, हम sin से sin काट लेते, √3 से √3 काट लेते, ठीक है। √3 से 3 √3 बचा। अब √3/2 किस में आता है, तुम तो समझ जाओगे cos में 30 की वैल्यू होती है, समझ में आ गया। तो थीटा बराबर 30 निकल के आ गया। फटाफट रखते चले जाओ, वैल्यू जितनी ज्यादा जबान पे रखी होंगी तुम्हारा काम उतना ही आसान होता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे की तरफ, आइए अगला सवाल लगाते हैं। क्वेश्चन करने का अप्रोच ये रखा करो कि सीधे हमको पाइथागोरस पे नहीं भागना है, सीधे पाइथागोरस पे नहीं भागना है, क्योंकि पाइथागोरस लगाने के बाद तुमको दो मान रखने पड़ेंगे, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जितना सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हो ले आओ। हम इसको लिख सकते हैं 1/10, लिख लोगे तो √3/tan थीटा प्लस 1 बटे tan थीटा प्लस √3। साथ देखो ये यहां जाएगा तो √3 प्लस tan थीटा, √3 प्लस tan थीटा कट जाएगा आपस में, तो ये और ये वाली वैल्यू आपस में कट गई। अब तुम कहोगे बहुत डायरेक्ट कर दिया, तो बहुत डायरेक्ट नहीं किया है, हमने कोई अलग काम नहीं किया। अगर तुम इसको ठीक ठीक सॉल्व कर पा रहे हो तो तुम इसको लिखोगे सॉल्व करके √3 प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा प्लस √3। तो हम इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, ठीक है। 1/tan थीटा बराबर होता है cot थीटा, यानी हमको बेसिकली इसमें से कुछ नहीं निकालना था, सिर्फ cot थीटा की वैल्यू निकालनी थी। cot और cosec के बीच में एक रिलेशन होता है, तुमको पता है, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1। तुमको ये बात पता है हमने क्या बोला, cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1 होता है। तुमको पता है ये बात, और तुमको तो ये बात अगर हमको नहीं पता है तो फिर तुम्हारी समस्या का विषय बन जाएगा। साहब ये वैल्यू स्क्वायर करके रखोगे तो b स्क्वायर बटे a स्क्वायर -1 आ जाएगा, क्लियर है। अभी हमने कोई स्क्वायर रूट कुछ नहीं लिया, देखो ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो अब यहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए cot थीटा की, तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे a, खत्म सवाल।
इतना था काम, इतना ही सवाल था। अब तुम कहो कि ये सवाल हमारे लिए बहुत कठिन है, तो कठिन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। हाँ, एक काम करना, अगर तुम्हें मन करे तो करना, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज होती हैं, ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू है साइन थीटा कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है। क्योंकि अगर इनको तुम सॉल्व करके भी ले आए और तुमको मान नहीं पता है तो भी तुमसे सॉल्व होने से रहे। अगर तुमने मान लो तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बना ले गए, थीटा भी निकाले, सब कर ले गए। अब तुमको tan 45 की वैल्यू नहीं पता है क्या होती है, तो तुम बैठो भी चबाओ, इसी ऐसे से चबाओ। ठीक, क्लियर है? तो तुमको ये बात समझ में आ गई। और तुमको अगर कोई ये कहे कि वैल्यू याद करने से बेहतर है कि टेबल बना लेना, तो साहब वहां समय इतना मिलता है पूरा पेपर करने के लिए, तुम टेबल बनाओगे। टेबल बनाना सिर्फ टाइम वेस्ट है, क्योंकि तुम हर जगह थोड़ा टेबल बनाओगे। मान लो सवाल आ गया, एक सवाल के लिए तुम पूरी टेबल बनाओगे बैठ करके, फालतू काम होगा। उसको याद कर लो। उसको याद करने का मतलब है कि उसको तुम 2-4 बार लिख लो, सवालों में यूज कर लो, वो अपने आप याद हो जाती है। साइन कॉस टैन 3 याद करना, बाकी तुमको सब अपनी याद सब उल्टी हो जाती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो आज के लिए इतना ही, मौज काटो। हम तुमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे, लग के पढ़ाएंगे, ठीक है, ताकि तुमको भी चीजें बेहतर ढंग से आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मौज काटो। समझ में आया हो तो लाइक करो, नहीं समझ में आया हो तो लाइक भी करो, कमेंट भी करो कि कहाँ पर तुमको क्या समझ में नहीं आया है। तुमको फिर वो सवाल बताएंगे, बैठ के खोपड़ी का जवाब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।